टिन्नू यादव की मौजूदगी में हॉस्टल पर छापेमारी की गई है। आज सुबह अयोध्या पुलिस टिन्नू के साथ हॉस्टल में पहुंची और टिन्नू यादव के हॉस्टल से कुछ चीजों को भी बरामद किया गया है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे सच उगलवाने के लिए अब पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव के अलग अलग ठिकानों पर लेकर अयोध्या पुलिस पहुंच रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, सबसे पहले इस मामले में क्या ताजा अपडेट आपको मिल रहा है? कहां तक पहुंची है पुलिस की ये कार्रवाई? देखिए प्राची, जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि 2 बजे के बाद जो सभी आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं, उनको लेकर के अयोध्या पुलिस जो है वो सेशंस कोर्ट यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय है अयोध्या की, वहां पर जाएगी और उसके बाद कोर्ट को इस पूरे मामले की जो अब तक की कार्रवाई है, अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक की जो पूछताछ है और अब तक की जो बरामदगी है, उन सब के बारे में न सिर्फ जानकारी देगी बल्कि ये भी कोर्ट को बताएगी अयोध्या पुलिस कि किस लिए इन आरोपियों की अब उसको अगर कस्टडी की जरूरत है तो वो भी बताएगी और अगर जरूरत नहीं होती है तो उस बात की भी जानकारी देगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टिन्नू यादव को अब से कुछ देर पहले अयोध्या पुलिस बाकायदा उसके हॉस्टल में लेकर गई है, वहां पर कुछ चीजों की बरामदगी की गई है और टिन्नू यादव को जिस दौरान हॉस्टल में लेकर के गई है पुलिस, उस दौरान ये बताया जाता है कि कुछ चीजों को वहां से उठाया भी गया है सबूत के तौर पर। अब ये सबूत कौन से हैं, कितना इसका फायदा होगा, इन्वेस्टिगेशन में कितना लीड मिलेगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारे सवाल अयोध्या पुलिस फिलहाल अपने साथ रखी हुई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि टिन्नू यादव के साथ साथ बाकी आरोपियों की अलग अलग पूछताछ हुई है, सबको आमने सामने बैठा के पूछताछ हुई है ताकि सभी जो उनके बयान हैं उनको न सिर्फ क्रॉस वेरीफाई किया जा सके बल्कि सभी जानकारी ली जा सके कि एग्जैक्टली वहां पर चल क्या रहा है। बिल्कुल, अब एक एक चंदा चोर का हिसाब होगा और इंतजार इस बात का है कि इन किरदारों, इन चंदा चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी मछलियों पर गाज कब गिरेगी, बड़े चेहरों पर गाज कब गिरेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल प्रताप सिंह। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों का थोड़ी ही देर में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामलों में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बड़ी कार्रवाई की गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अयोध्या के इसी राम जन्मभूमि थाने में पंजीकृत हुई है और ट्रस्ट की तरफ से जो शिकायत दी गई उसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है राम जन्मभूमि थाने में, बल्कि अयोध्या पुलिस ने इस मामले में 8 गिरफ्तारी भी कर ली है, जिसमें चंपत राय का सबसे करीबी कहा जाने वाला राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। साथ साथ अनुकल्प मिश्रा की बात कर लिया जाए, लवकुश मिश्रा की बात कर लिया जाए या सुभाष श्रीवास्तव की बात कर लिया जाए, जिसके पास इस कैश को निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ कैश को काउंट करवाने की जिम्मेदारी थी। और इंडिया टीवी के पास जो सोर्सेस के जरिए कंफर्म जानकारी है वो ये है कि ट्रस्ट को इस बात की जब जानकारी हुई कि चंदे में चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो ट्रस्ट ने उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बाकायदा एक हिडन कैमरा लगवाया और हिडन कैमरा लगवाने के बाद जो लोग अंदर चोरी कर रहे थे उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि न सिर्फ जब काउंटिंग हो रही है कैश की करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है, बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। बात ये भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपये के, तो उसमें 120 नोट, 130 नोट रखे जाते थे और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपये एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है ये कितना बड़ा है,
कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों के मेडिकल कराएगी। मेडिकल कराने के बाद इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये हो सकता है कि अयोध्या पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड की भी अर्जी दे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ में क्या निकला है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, जांच आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, क्योंकि लापरवाही की बात कह देने से सिर्फ मामला खत्म नहीं होता। इसलिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि एसआईटी की संस्तुति के बाद आज अयोध्या में किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है।